हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और कहानी आपके लिए हाजिर है। वो कहानी है कि अगर कोई बहू आती है तो उसके जहेज के लिए क्या क्या सोचा जाता है। तो चले देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये कहानी है एक शाहपुर गांव की, जहाँ पर रजिया नाम की एक औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे का नाम समीर था और बेटी का नाम सारा। उसका बेटा अच्छा कमा खा लेता था, मगर उसने गरीबी के बहुत दिन देखे थे और अब वो यही सोचा करती थी कि मैं जो बहू लाऊंगी वो बहुत खूबसूरत और अमीर होगी, जिसकी वजह से जब वो जहेज लाएगी तो वो जहेज मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, जिसकी वजह से मुझे अपनी बेटी के लिए भी जहेज नहीं बनाना पड़ेगा। वो यही ख्याली पुलाव बनाती रहा करती और इन्हीं सोचों में गुम रहा करती थी। एक दिन उसका बेटा घर आया तो उसने बताया कि उसको एक लड़की पसंद आ गई है। रजिया को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर जब वो बताता है कि वो बहुत खूबसूरत है, अमीर है और वो डॉक्टर भी है, तो रजिया खुश हो जाती है, क्योंकि उसको अपने ख्वाब हकीकत होते दिखाई दे रहे थे। वो फौरन मान गई और उसने कहा कि चलो रिश्ता लेने चलते हैं। यूं एक हफ्ते के अंदर अंदर वो उसका रिश्ता भी ले आती है और उसको ब्याह कर अपने घर भी ले आई थी। मेहमानों के सामने तो उसने अपनी बहू की खूब खातिर मदारत की, क्योंकि वो यही सोचे बैठी थी कि मैं खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर बहू लेकर आई हूँ और अब मेरा घर भी अच्छा हो जाएगा और मेरा जो घर है वो सामान से भर जाएगा। मगर उसको क्या पता था कि उसके ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। जब सारे मेहमान चले गए तो उसकी बहन और भाभी ने रजिया से पूछा कि तुम्हारी बहू क्या क्या लेकर आई है। तुम तो कहती थी कि मैं बहुत अमीर बहू लेकर आऊंगी। वो कहती है चलो आओ देखते हैं कि वो क्या लेकर आई है। रजिया उन दोनों को लेती है और सोनिया के कमरे में आ जाती है। सोनिया उन्हें बताती है कि मेरे वालिदैन ने ही कुछ कपड़े और ये कुछ जेवरात दिए हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने मेरी तालीम पर खर्च कर दिए थे सारे पैसे, इसलिए उनके पास कुछ नहीं था और तालीम से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। रजिया जब ये बातें सुनती है तो हैरान रह जाती है। उसकी भाभी और बहन उसका बहुत मजाक बनाती हैं और चली जाती है, जिसकी वजह से रजिया को ये महसूस होता है कि उसकी तो बेइज्जती हो गई। वो अपनी बहू को बहुत सुनाती है और वापस आ जाती है। अब वो अपनी बहू से बहुत दूर दूर रहने लगी थी और उसके हर काम में नुक्स निकाला करती थी। बेचारी जो काम करती वो कहती ये भी गलत है, ये भी गलत है, और उसको डांट कर उसके कमरे में भेज देती थी। यूं ही दिन गुजरते गए। सोनिया सोचा करती थी कि मेरी सास एक दिन तो मेरे साथ अच्छी हो ही जाएंगी। अब सोनिया की छुट्टी खत्म हो गई थी। वो अपनी सास के पास आई। उसने कहा कि मेरी छुट्टी खत्म हो गई है। उसकी सास ने कहा ठीक है, तुम अपनी नौकरी भी करो और साथ साथ ये सारा घर भी अब तुम ही संभालोगी। रजिया ये सोचे बैठी थी कि मैं जब इस पर डबल जिम्मेदारी डालूंगी तो ये मेरे बेटे को छोड़कर खुद ही चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सोनिया अपना अस्पताल भी अच्छे से संभाल रही थी और घर भी अच्छे से संभाल रही थी। उसकी जो नंद थी सारा, वो साथ साथ उसको भी पढ़ाया करती थी और उसका उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, जहाँ पर वो डॉक्टर बन रही थी और उसके सारे अखराजात सोनिया उठा रही थी और इस बात का इल्म रजिया को बिल्कुल भी नहीं था। अब जब भी रजिया सोनिया को डांटने लगती तो उसका बेटा उसकी तरफदारी करता, जिसकी वजह से रजिया उन दोनों से नाराज हो जाया करती थी। एक दिन सोनिया अपने घर आई तो उसके पास काफी सारे बैग्स थे, जिसमें वो अपनी सास के लिए चीजें लेकर आई थी और कुछ पैसे। वो उसने सब कुछ रजिया को दे दिया। रजिया ने पूछा ये क्या है, तो उसने बताया कि ये पैसे हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आप अपने पास रखें, इससे आप सारा का जहेज बनाइएगा और जो घर का खर्चा होगा वो मैं और समीर दोनों मिलकर उठा लेंगे, और ये कुछ शॉपिंग है जो मैंने आपके लिए की है। रजिया ये जब सुनती है तो बहुत हैरान रह जाती है। जब वो पैसे गिनती है तो वो पूरे 50,000 होते हैं।
وہ اتنی حیران ہوئی اور شرمندہ بھی۔ اس نے اپنی بہو سے معافی مانگی تو سونیا نے اس کو معاف کر دیا اور اب وہ دونوں اچھی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ مگر پھر سونیا نے بتایا کہ میں نے سارا کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا ہے اور اس کا سارا خرچہ میں ہی اٹھاتی ہوں، اب وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گی، جس کی وجہ سے رضیہ کے دل میں اس کے لیے اور بھی محبت پیدا ہو گئی تھی اور وہ رونے لگ گئی تھی۔ پھر سونیا اپنی ساس کو چپ کرواتی ہے اور کچھ عرصے بعد سارا جب ڈاکٹر بن گئی تو اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ آیا اور وہ باہر ملک چلی گئی اور وہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی اور وہیں ایک ہسپتال میں نوکری کر رہی تھی۔ اور ادھر رضیہ، سونیا اور سمیر ایک گھر میں رہتے تھے اور وہ گھر ایسے ہوا کرتا تھا کہ جیسے وہاں پر کبھی لڑائی ہوئی نہیں تھی اور سونیا کو اپنی اچھائی کا بدلہ بھی مل گیا تھا۔